नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रैंकर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में ब्लड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था और उसके बाद हमने एक टॉपिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में भी हमने देखा। आज हम ब्लड के चैप्टर्स को एंड करते हुए हम इस टॉपिक्स के साथ एंड करेंगे। इस टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, आखिर ब्लड कैसे जम जाता है, ब्लड का थक्का जमने में आखिर कौन कौन से प्रमुख योगदान हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग, जब हम प्लेटलेट्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स का मुख्य काम ब्लड क्लॉटिंग करना है, लेकिन प्लेटलेट्स अकेले ब्लड को क्लॉट नहीं करता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स भी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पूछें कि विटामिन, किस विटामिन का ज़रूरत है ब्लड क्लॉटिंग में, तो विटामिन के ये बहुत बार जब पूछा गया है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ब्लड में विटामिन के भी होना बहुत ज़रूरी है और कैल्शियम का भी पाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों ब्लड में नहीं हैं तो ब्लड क्लॉटिंग्स नहीं हो पाएगा, कितना भी प्लेटलेट्स क्यों ना हो, क्योंकि विटामिन के और कैल्शियम ये दोनों ऐसे प्रमुख चीज़ हैं जो कि प्लेटलेट्स के साथ साथ प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड में, ताकि क्लॉटिंग जो है सही समय पे किया जा सके। नॉर्मल टाइम क्या है क्लॉटिंग का, तो वो है 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, नहीं तो हैवी लॉसेस ऑफ ब्लड के कारण किसी भी मनुष्य का जान जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि किस विटामिन के कारण प्रेजेंट, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमाने में यूजफुल है, तो आंसर होगा विटामिन के। अगर कुछ और उसके अलावा अगर कौन सा अगर एलिमेंट्स या मिनरल्स का बारे में पूछे तो कैल्शियम का भी ज़रूरत होता है ब्लड को क्लॉट करने में। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले किसी भी पार्ट में आपका इंजरी होगा, इंजरी जैसे ही होगा तो वहाँ के ब्लड वेसल्स कटेंगे, तभी जाके वहाँ से ब्लड निकलेगा। चाहे वो इंजरी एक्सीडेंटल हो या चाहे किसी भी चाकू धारदार हथियार से आपका हाथ कट जाए या कुछ भी कट जाए, जब भी आपका कोई पार्ट ऑर्गन्स का कटता है तो वहाँ से वहाँ का ब्लड वेसल टियर हो जाता है और वहाँ पर जो प्रेजेंट, क्योंकि ब्लड में तो प्लेटलेट्स भी घूम रहा है, तो वो जो वुंड जहाँ पर वो कटा वो क्या करेगा कि जो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स है उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा और वो प्लेटलेट्स, मैक्सिमम मात्रा में प्लेटलेट्स इधर उधर जितना भी है वो उस घाव के तरफ या जहाँ पर कटा हुआ है वहाँ पर उधर की तरफ दौड़ना चालू करेगा और वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम इस पूरे सीरीज को, ये पूरे मैकेनिज्म को हम ये चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड वेसल्स आर डैमेज ड्यू टू इंजरी। सबसे पहले आपका ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, कटेगा, इंजरी के कारण कोई किसी भी तरह का धारदार हथियार से कट जाएगा। उस कटने के बाद क्या होगा कि देखिए, द प्लेटलेट्स आर अट्रैक्टेड टू द वुंड। वुंड मतलब होता है घाव, जहाँ पर कटा हुआ है, जो टारगेटेड है पोर्शन, उस पोर्शन के तरफ जितना भी ब्लड में प्लेटलेट्स है वो उस इर्द गिर्द उस प्लेटलेट्स जितना भी है वो उसके तरफ रश करेगा, मतलब उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, उस घटना के तरफ अट्रैक्ट होगा ताकि वहाँ पर जाके ब्लड को क्लॉटिंग किया जा सके। जैसे ही प्लेटलेट्स आएगा तो प्लेटलेट्स वहाँ पर एक एंजाइम सेक्रेट करेगा जिसका कि नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कुछ करता नहीं है, बस ये एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। ये क्या करेगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, याद रखिएगा, 2 प्रोटीन, एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों के दोनों एक तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि निर्माण कौन करता है, तो लीवर। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रोथ्रोम्बिन का कहाँ से निर्माण होगा, तो लीवर से लिखा हुआ है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लीवर। तो इसको भी निर्माण लीवर करता है और इसका भी निर्माण लीवर करता है, तो दोनों का निर्माण लीवर करता है। तो क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, सॉरी हार्मोन नहीं है, ये प्रोटीन है, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो कि लीवर जनरेट कर रहा है, उसको इस थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। देखिए यहाँ पर कैल्शियम आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। नाम में क्या है, प्रोथ्रोम्बोबिन, यहाँ पर कन्वर्ट क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। अब ये एक्टिवेट हो गया, अब ये क्या करेगा, ब्लड में फाइब्रिनोजेन नाम का भी एक एंजाइम है जो भी बनाता है कौन है, लीवर। अब इस फाइब्रिनोजेन को ये जो थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन कुछ और नहीं है, फाइब्रिन एक पतला पतला धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है
है, जो कि क्या करता है, जहाँ पर भी आपका जख्म हुआ, मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया तो यहाँ से ब्लड बाहर आता तो ये ब्लड बाहर आ जाएगा। तो ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो यहाँ से जो ये क्या करेगा, फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जिसके अंदर क्या कर लेगा कि जिसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी है, वो जाके ट्रैप हो जाएगा। जिसके अंदर क्या हुआ, ट्रैक एक जैसे जाली आप देखें ना कि इस तरह का जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देगा। इसी को हम लोग कहते हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं फाइब्रिन। तो फाइब्रिन कुछ नहीं है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड के प्लाज्मा में इनसोल्यूबल है, मतलब ये ब्लड में घुलने वाला नहीं है। ये एक थ्रेड लाइक निर्माण कर देगा और यही फाइब्रिन जो है ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट फाइब्रिन, जब तक ये फाइब्रिन नहीं बनेगा तब तक आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है ब्लड में, और उसके अलावा कैल्शियम का भी होना जरूरी है। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान प्लेटलेट्स का करता है। जब हमारा कोई भी पार्ट कटता है तो उस ऑर्गन के तरफ प्लेटलेट्स रस करते हुए पहुंचता है, चारों तरफ प्लेटलेट्स भर जाते हैं और वहां पर प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम क्या करता है, लीवर से जो प्रोड्यूस एक प्रोटीन है जिसका कि नाम है प्रोथ्रोम्बिन, उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। अब ये जो थ्रोम्बिन जो हुआ ये एक्टिव एंजाइम हो गया, अभी एक्टिवेट हो गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो कि लीवर खुद बनाता है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जैसे ही बनेगा एक धागानुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जिसके कारण से क्या होगा कि वो जो आरबीसी है जो बाहर निकल रहा था ब्लड्स के यहाँ से रैप्चर हो रहा था, उसको ट्रैप कर लेगा, इस जाली में क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। और जैसे जाली में ट्रैप करेगा तैसे वहाँ पर ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इस तरह से हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो एक और प्रोटीन है जिसका कि नाम है हेपेरिन, तो आपको समझ में, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर जब फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन ये सारे के सारे लीवर के द्वारा बन रहा है और ये हमारे ब्लड में घूम रहा है और इसी के कारण से ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो फिर क्यों नहीं हमारे शरीर में जब ब्लड में सारा चीज़ अवेलेबल है, विटामिन के, विटामिन प्लेटलेट्स भी अवेलेबल है, विटामिन के भी है, कैल्शियम भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजेन है, तो फिर हमारे ब्लड में क्यों नहीं जम जाता, नस में चल रहा ब्लड क्यों नहीं जम जाता। हमारे ब्लड में जब तक ब्लड रहता है तब तक नहीं जमता है, जब कटता है तभी जमता है। तो उसके लिए एक आपका आंसर है, ये है हेपेरिन नाम का एक एंजाइम, इसको भी निर्माण करता है आपका लीवर, और ये हेपेरिन ब्लड को जमने से रोकता है। कब, जो हमारे बॉडी में, जो वेंस में, नस में जो ब्लड जा रहे हैं उसमें ये हेपेरिन नामक एंटी एकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को नस के अंदर जमने नहीं देता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में ब्लड नहीं जमता है। लेकिन जब वो एक्यूमुलेट कटता है, जब बाहर एक्सपोजर होता है, तब जाके ब्लड क्लॉटिंग का ये जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेगा कि हमारे नस में खून क्यों नहीं जमता है, तो उसका आंसर हेपेरिन होगा। और अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड को जमाने के लिए कौन सा विटामिन का जरूरत है, तो आंसर विटामिन के होगा। कौन सा ब्लड का कौन सा सेल का जरूरत है, तो वो होगा प्लेटलेट्स। और उसमें पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है, और यही लास्ट प्रोडक्ट है। और यही फाइब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली बना देता है, मैश बना देता है। इसको हम लोग मैश भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मैश भी बनाते हैं। और ये मैश क्या कर लेता है कि जो आरबीसी जो बाहर निकल रहा है उसको ट्रैप कर लेता है, और इस तरह से हमारा ब्लड जो है वो बहना रुक जाता है, और हमारा ब्लड जो लॉस होने से हमारे शरीर को जो क्षति होता है उससे हमारा शरीर जो है बच जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने इसमें 3-4 क्वेश्चंस को देखा कि विटामिन के का जरूरत होना चाहिए, प्लेटलेट्स तो हेल्प करता ही करता है, हेपेरिन के कारण हमारे ब्लड खून जो है हमारे नस में नहीं जमता है, फाइब्रिनोजेन के कारण क्या होता है कि ये फाइब्रिन नामक एक थ्रेड बनता है जो कि इनसोल्यूबल होता है ब्लड प्लाज्मा में, और यही जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशंस बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे हम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कृपया करें इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।